आप जानना चाहते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S5 को कैसे खोलकर सेटअप करते हैं, तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। तो ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S5। ये आप देख सकते हैं, इसका डब्बा है इस प्रकार से। और मैंने हल्की सी चीटिंग कर ली, वो ये कि मैंने इसकी सील तोड़कर इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लिया। अगर आप इसके पीछे देखें तो आपको इसके स्पेक्स दिख जाएंगे। इसकी सब स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें 4G प्लस है। इसका जो CPU है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो 2.5 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर है। और इसकी जो स्क्रीन है उसमें एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD, और लगभग 5.1 इंचेस की स्क्रीन है। और यहाँ पर जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा कैमरा है, 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। और जो सामने वाला कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल्स का है। बाकी स्पेक्स जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें एक नई बैटरी भी है। और ये वाला जो मॉडल है ये है SMG901F, जो मैंने सिंगापुर से लिया था। मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक्चुअली ये लिया था, और इसको कुछ महीने हो गए हैं मैं उन्हें यूज़ नहीं करने दे रही थी, क्योंकि मैं ये अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना चाहती थी। और अब उनका जो आईफोन है वो बिल्कुल बैठ गया है, इसलिए अब मैंने सोचा कि इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो जो है फाइनली बना ही दे। चलिए इसे खोल लेते हैं और हम देख लेते हैं कि इसे सेटअप कैसे किया जाता है। ये देखिए, इसे मैं यहाँ से खोल लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इस पर पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लिया था। बहुत ही स्लिम फ़ोन है, और अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे जो है इसकी सरफेस पर इस तरह का डिज़ाइन है। अच्छा इन्होंने डिज़ाइन पीछे का किया है, जिससे कि ये मेज़ पर जो है स्लिप नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए एक और चेंज है, वो ये कि यहाँ पर पहले भी पोर्ट तो होता था, लेकिन अब जो है ये इस प्रकार से खुल जाता है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 अलग अलग आपको सॉकेट्स दिखेंगे पोर्ट्स के लिए, USB पोर्ट के लिए। और फिर इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर पीछे देखिए, ये है बहुत ही हाई मेगापिक्सल वाला कैमरा। इसके पीछे शायद कुछ प्लास्टिक सा लगा है, इसे मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए फ्लैश है। और नई चीज़ इसमें यह है कि इस बार इसमें एक हार्ट बीट मॉनिटर भी है। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा ऑडियो के लिए जैक, ये वॉल्यूम का स्विच है जो पहले भी था। यहाँ पर है पावर का बटन, पीछे आप देख ही चुके हैं कैमरा, इसके साथ में है फ्लैश और हार्ट बीट मॉनिटर, और ये है स्पीकर। चलिए इसे हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने ऑन किया। पहले देख लेते हैं डब्बे में क्या क्या है। यह है डब्बा, इसके अंदर ये है क्विक स्टार्ट गाइड, और आप चाहें तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए, ये है इसमें ऑडियो के लिए, ये है आपका हेडसेट ऑडियो के लिए, और इसमें है एक USB केबल, ये है चार्जर। ये जो चार्जर है ये सिंगापुर का है, इसलिए ये आपको हल्के से अलग पिन्स दिख रहे हैं। अगर आप इंडिया में होंगे तो आपका प्लग हल्का सा अलग होगा। और क्या है इसमें, बाकी ये बस थोड़े एक्स्ट्रा और ऑडियो के लिए टिप्स हैं, जो अगर आप चाहें तो हेडसेट में बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डब्बा है खाली हो गया। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, ये है, यहाँ से हमने इसे खोला, इसको चुप करा देते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी बैटरी है वो बहुत ही पतली है। पहले जो सैमसंग के फ़ोन्स होते थे उनमें बैटरी ऐसे चौड़ी सी होती थी, और ये वाली बैटरी नए डिज़ाइन की है, और ये काफ़ी इन्होंने लंबी सी इसे बना दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इन्होंने स्लॉट दिया हुआ है। एक बात इसमें अच्छी ये है कि
यहाँ पर आप दोनों सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड एक ही साथ डाल सकते हैं। पहले जो सैमसंग के फ़ोन्स होते थे उनमें अलग अलग स्लॉट्स होते थे। चलिए हम सिम कार्ड डाल लेते हैं। ये रहा सिम कार्ड, इसको मैं डाल लेती हूँ फ़ोन के अंदर। ये सिम कार्ड मैंने इस तरह से अंदर डाल दिया। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें पहले से 16 GB है, लेकिन मैं 2 GB का कार्ड अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। चलिए इसे वापस बंद कर लेते हैं। ये आ गई बैटरी और अब हम इसे वापस बंद कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसे बंद कर दिया और अब हम इसे ऑन करते हैं। ये यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है, मैं इसे ऑन कर देती हूँ। और ये एंड्रॉयड फ़ोन है। ये देखिए ये हम सैमसंग के सेटअप विज़ार्ड में आ गए। अब मैं यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देती हूँ। इसको 2 बार क्लिक करना होगा, तो हम सिंगल टैप मोड पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा सिंगल टैप मोड एनेबल हो गया। चलिए हियरिंग पर जाते हैं। ये हियरिंग पर क्लिक किया। यहाँ पर फ़िलहाल मैं टर्न ऑफ ऑल साउंड्स पर क्लिक कर सकती हूँ। और भी मेरे पास कई यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए हम सब साउंड्स को ओके कर देती हूँ और सारे मैंने साउंड्स जो हैं डिसेबल कर दिए। आप किसी भी समय इसे ऑन दोबारा कर सकते हैं। हम इस मेन्यू से बाहर आ जाते हैं। अब ये जो इरिटेटिंग सी वॉइस थी ये बंद हो गई है। चलिए नेक्स्ट पर गए। ये अपने आप से इसने वाईफाई जो है मेरे स्कैन कर लिए हैं। ये रहा मेरा वाईफाई कनेक्शन। इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है डाल लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये पासवर्ड जो है अपना डाल लिया। इसको मैंने हल्का सा ब्लर किया हुआ है और अब मैं ये कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए अब ये स्कैन हो रहा है और अब हम इस वाईफाई से कनेक्टेड हैं। अब हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। यूला एंड डायग्नोस्टिक डेटा, आप चाहें तो आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर इसे मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर ये जो डेटा है वो आपका कलेक्ट करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, तो मैं उसे यस कर देती हूँ और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। चलिए हम यस के बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देती हूँ। ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है गूगल का डाल दिया। इसको मैंने हल्का सा ब्लर किया हुआ है तो आपको शायद ना दिखे। अब डन के बटन पर क्लिक किया। अब ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारे गूगल अकाउंट में साइन इन कर रहा है और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। ये देखिए एक नई स्क्रीन आ गई। वो कह रहा है कि क्या आप अपना जो डेटा है उसे बैकअप करना चाहते हैं एक गूगल अकाउंट को, और आपका जो पुराना बैकअप है वो इस डिवाइस में भी आ जाएगा। हम इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को रहने देने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक किया। यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप अपना इस वक्त क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई कूपन है, वाउचर है, तो आप उसे यहाँ पर रिडीम भी कर सकते हैं। आप गूगल वॉलेट भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्किप करने वाली हूँ। तो ये मैंने स्किप कर दिया और अब अपने आप उसने नाम डिटेक्ट कर लिया। ये नाम मैंने नहीं डाला और फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ और ये देखिए अब ये सैमसंग अकाउंट आ गया, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे स्किप करने वाली हूँ। और ये देखिए वो एक अलर्ट दे रहा है। हम स्किप के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब वो ड्रॉप बॉक्स के बारे में पूछ रहा है। स्किप। ये रहा आपका डिवाइस और ये उसने अपने आप नाम जो है गूगल अकाउंट में से ले लिया और अब वो पूछ रहा है कि एनेबल इजी मोड, और फिनिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये आपको बोल रहा है कि आप अपना बैटरी कवर अच्छे से चेक कर लें। ये देखिए हमने जो है
इसे ठीक से सील कर दिया था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये ठीक से बंद है। चलिए, ये जो है हमारी होम स्क्रीन आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जकार्ता जहाँ मैं अभी हूँ, ये है अभी का तापमान और ये है समय और ये है आज की डेट। अगर हम यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पहले से हैं। अगर आपको नई एप्लीकेशन ऐड करनी है तो कैसे करें? ये प्लस के साइन पर क्लिक किया और ये बहुत सारी एप्स यहाँ पर आपको दी हुई हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ऐप को अपनी होम स्क्रीन में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं जीमेल पर क्लिक कर लेती हूँ और ये देखिए, ये जीमेल जो है हमारी होम स्क्रीन पर आ गई। इस तरह से आप दोबारा प्लस पर क्लिक करके और किसी भी दूसरी ऐप को अपनी होम स्क्रीन पर डाल सकते हैं। ये रहा यूट्यूब, ये यूट्यूब भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ऐप को हटाएं तो यहाँ ऊपर ये मेन्यू है, इस पर क्लिक किया और ये एडिट पर क्लिक किया। अब आप किसी भी ऐप को होम स्क्रीन से हटा सकते हैं। ये क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया तो ये जो ऐप थी जीमेल की ऐप, ये यहाँ से गायब हो गई है। तो आपने ऐप ऐड करना और उसे हटाना सीख लिया। अब जाते हैं सेटिंग्स पर। यह है इजी सेटिंग्स। इजी सेटिंग्स पर क्लिक किया तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर विकल्प हैं। साउंड, फॉन्ट, ब्राइटनेस, रिंगटोन, वाईफाई। यहाँ पर आप डेटा यूजेज देख सकते हैं, स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। अगर आप मोर सेटिंग्स पर जाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स हैं। आप अपने हिसाब से इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस गए, ये वापस से होम स्क्रीन आ गई। अब आपको एक और बात बतानी ज़रूरी है, वो ये कि ये ऊपर गए, यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं इस फ़ोन में। देखिए यहाँ पर है वाईफाई, फिर है लोकेशन, साउंड, ये है स्क्रीन रोटेशन। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन रोटेशन को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर है ब्लूटूथ और भी बहुत कुछ है, जैसे कि मोबाइल डेटा। अगर आप रोमिंग पर हैं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे ऑन किया था, अब ऑफ कर दिया। और आपको एक चीज़ बतानी यहाँ पर ज़रूरी है, वो ये कि इस फ़ोन में है अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। अगर आप ये अल्ट्रा पावर सेविंग पर जाते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और एकदम पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बटन को इस प्रकार से ऑन कर सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक करने वाली हूँ। आखिर में एक बात बतानी ज़रूरी है, वो ये कि ये जो 3 बटन हैं ये बिल्कुल ही अलग फंक्शंस हैं। इन्होंने कुछ इसमें बदलाव किया है। ये है होम स्क्रीन का बटन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये पुराने फ़ोन की तरह बैक बटन है, या आप किसी भी मेन्यू से बाहर आ सकते हैं इस पर क्लिक करके। लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड का बाएं तरफ वाला बटन है उस पर क्लिक किया तो ये जो रीसेंट ऐप्स हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। पहले यहाँ पर एक डब्बा सा खुला करता था, लेकिन अब ये वाला जो बटन है ये बदल दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, इसकी बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन है। आप चाहें तो आप इसे खोलकर अब खुद ही सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपने सीख लिया है कि Samsung Galaxy S5 को कैसे अनबॉक्स करके सेटअप करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।